वोट शेयर जब शुरुआत हुई थी तब भी बीजेपी का था, और ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां पर नरेंद्र मोदी के आने के बाद जब वो सेंट्रल स्टेज पे, जो बात आप कह रही थी, उसके बाद जो अंतर थोड़ा अखिलेश यादव पाटते हुए दिखाई पड़ रहे थे, वो स्थिर हुआ, फिर से बीजेपी की तरफ पलड़ा झुकना शुरू हुआ, क्योंकि बीजेपी को भी यह समझ में आया कि चुनाव अगर अखिलेश बनाम योगी होता है तो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और जमीन से जो बातें उठकर आ रही, जो आवाज उठ के आ रही हैं, जो हमारे कैमरे पर दिखाई पड़ रही हैं, वो भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि अगर इसको ठीक से नहीं पाटा गया तो दो ध्रुवीय चुनाव अगर हो रहा है, बाइपोलर चुनाव हो रहा है, तो फिर ये अंतर या तो बढ़ेगा या घटेगा, ये समझने की बात है। तो अभय सर, ये जो अभी फासला बीजेपी बढ़ा रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन से, जो सी वोटर के आंकड़े कह रहे हैं, ये क्या इसीलिए संभव हो रहा है जो बात राजकिशोर जी कह रहे हैं कि चुनाव उत्तर प्रदेश का ये अब मोदी वर्सेस अखिलेश हो रहा है, योगी वर्सेस अखिलेश नहीं? देखिए, राजकिशोर जी की बात में जोड़ते हुए मैं इतना कहूंगा कि अभी जितने आपके तमाम संवाददाताओं ने विभिन्न मुकामों पर जनता के साथ बातचीत की, इस बातचीत से पहला इंप्रेशन, पहला असर ये पड़ता है कि योगी सरकार के खिलाफ विरोध का स्वर काफी ऊंचा है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग खुलकर बोल रहे हैं, और आप उनकी बातें सुनिए। कोई सड़क की शिकायत कर रहा है, कोई शिकायतें भी अलग अलग किस्म की हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरह की शिकायत हो। तो इसका मतलब है कुछ खुद सरकार विरोधी भावनाएं हैं, कुछ एंटी इनकम्बेंसी है। उस एंटी इनकम्बेंसी का चरित्र कुछ दोहरा दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ महंगाई बेरोजगारी की बात हो रही है, वो केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। किसान आंदोलन वाली बात केंद्र सरकार के खिलाफ जाती है, उसमें योगी जी का कोई दोष नहीं है। कृषि कानून बोले के तो आए नहीं थे, और बाकी दूसरी चीजें हैं वो योगी जी के खिलाफ जाती हैं। तो ये डबल एंटी इनकम्बेंसी है। इसकी वजह से भाजपा फंसी हुई लग रही है। आप कह रहे हैं डबल एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भाजपा फंसी हुई नजर आ रही है, लेकिन वोट शेयर में तो बीजेपी की बल्ले बल्ले नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।